हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आ गए थे कि आयन क्या होता है। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। तो जो मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड्स बनते हैं उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज मतलब कुछ चार्ज टाइप की चीज़ें होती हैं। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। उन्हीं चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम? आयंस। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें क्या होती हैं चार्ज स्पीशीज, और ये चार्ज स्पीशीज को ही हम क्या बोलते हैं? आयंस। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस में क्या होता है? आयंस में कंसिस्ट अ सिंगल चार्ज एटम। तो सिंगल एटम चार्ज हो सकता है, चार्ज याद है ना, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो आयन में क्या हो सकता है? सिंगल चार्ज एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम जो है उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। तो या तो ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज हो सकता है या सिंगल एटम के ऊपर चार्ज हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसे डिस्कस करेंगे। एन आयन कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो आपको पता है चार्ज दो ही टाइप का होता है, या तो निगेटिव या पॉजिटिव। और फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। कौन सा चार्ज मूव करता है? हमेशा निगेटिव चार्ज मूव करता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज वाला बहुत भारी होता है। तो क्लास में याद करो हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं, जबकि हल्के कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो इस अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो चीज़ कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव चला गया है। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो चीज़ कैसी हो जाती है? निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए। अ निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो जो निगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनायन। तो एनायन क्या कौन सा है हमारा? एनायन। एनायन है हमारा निगेटिव वाला, जो निगेटिवली चार्ज आयन हो, ठीक है। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अ कैटायन। तो कैटायन कौन सा है? पॉजिटिव। तो फिर से देखो निगेटिव वाला, अभी हम इसको अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। कैटायन कौन सा हो गया? पॉजिटिव। एनायन कैसा हो गया? निगेटिव। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, ठीक है। तो इसमें Na तो क्या है? हमारा मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है। तो इसमें जब इसे हम तोड़ते हैं, इसके पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो Na कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और क्लोरीन कैसा हो जाता है? निगेटिव। तो फिर से देखो, मेटल नॉन मेटल, Na कैसा है? पॉजिटिव, Cl कैसा है? माइनस। तो Na कैसा हुआ? कैटायन। क्लोरीन कौन सा हुआ? एनायन। एनायन निगेटिव वाला, और ये कैसा हो गया हमारा? कैटायन पॉजिटिव वाला। तो Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड NaCl क्या है हमारा? सॉल्ट। जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं वही NaCl है। तो इसमें Na कैसा है? पॉजिटिव, Cl कैसा है? माइनस, निगेटिव। तो जब हम सॉल्ट NaCl को पानी में घोलते हैं तो उसके Na आयन और Cl आयन बना लेता है। वो पानी में घोलने में सॉल्ट क्या बना लेता है? Na आयन और Cl आयन। Na कैसा होता है? पॉजिटिव। Cl कैसा होता है? निगेटिव। और आपको अच्छे से पता है कि केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं, प्रोटॉन नहीं चलते। तो Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl पे चला जाता है, तो Cl पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और Na पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? कम। तो इलेक्ट्रॉन कम होते ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव वाला चला गया, निगेटिव वाला चला गया, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और Cl कैसा हो जाएगा? माइनस। ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो Na है हमारा, उसमें 17 जो है पॉजिटिव वाले P हैं, ठीक है, प्रोटॉन है, और 17 ही निगेटिव वाले हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। थोड़ी सी गलती हो गई, ये Na नहीं है, ये Cl है, Cl है, सॉरी, Cl। और Na जो है हमारा, Na में क्या है? Na में 11 P है और 11 ही E है।
ये निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव है। Na में क्या है, Na में 11 निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन्स है। तो ऐसे करके जो है Na में कितने हैं दोनों, 11 और 11, तो ये कितना हो गया हमारा 0, और क्लोरीन भी कितना हो गया 0। लेकिन जब ये NaCl बनाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 18। तो देखो अब यहाँ पे टोटल करो तो ये कितना आ गया -1 आ गया, ये वाला -1। तो Cl के ऊपर कितना निगेटिव हमने लगा दिया, एक निगेटिव। Na के ऊपर हमने कितना लगा दिया, एक पॉजिटिव। तो देखो टोटल कितना रह जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो Na कैसा हो गया पॉजिटिव और Cl कैसा हो गया निगेटिव। तो इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज हो जाता है, और ये पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आयन। तो निगेटिव वाला यानी क्लोरीन कैसा है, एनायन है, और Na क्या है, कैटायन है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि NaCl का एनायन और कैटायन लिखोगे तो NaCl में एनायन क्या है Cl- और कैटायन क्या है Na+। अब देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम। सिंगल चार्ज एटम है, क्लोरीन सिंगल एटम है और चार्ज है, और Na भी क्या है सिंगल चार्ज एटम है। तो क्या कर सकते हैं, ये सिंगल चार्ज एटम ले सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, तो यानी एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो अभी उसको हम एक और एग्जांपल से भी इसके बाद समझेंगे, लेकिन अभी पहले हमने तब तक NaCl के बारे में समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, क्लोराइड आयंस। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। तो अभी तो हमने देखा था कि सिंगल वाला था, NaCl में दोनों कैसे थे, सिंगल थे, Na पॉजिटिव और Cl- दोनों सिंगल एटम थे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, टेबल 3.6। तो वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन चैप्टर 4। तो ये जो है अब इसको हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे चैप्टर में। फॉर द टाइम बीइंग अभी ये वाली टेबल देखते हैं, सम आयनिक कंपाउंड्स। तो देखो आयनिक कंपाउंड क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसमें क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन, रेशो बाई मास क्या है 5/2। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या है हमारा मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम क्या है मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इसमें क्या क्या चीज है, मैग्नीशियम और सल्फर। सोडियम क्लोराइड अभी हम डिस्कस कर चुके, सोडियम हमारा मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। तो ये किससे बना है, सोडियम और क्लोरीन से। तो इनके जो है मास का रेशो यहाँ पे दे रखा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है रेशो 5:2, 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या है हमारा जो है 3:4, और इसमें क्या है 23 रेशो 35.5। तो इस तरीके से ये है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है आयंस हैं। और जो है इसमें आयंस कैसे बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O होता है, Ca और O होता है, और इसमें भी चार्ज आ जाता है। तो Ca क्या हो जाता है हमारा, इसमें एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो Ca पे कितने आ जाते हैं 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ जाते हैं 2 निगेटिव। जैसे NaCl में कितने का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक का। CaO में कितना होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें कितने का ट्रांसफर होता है 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कहाँ चले जाते हैं कैल्शियम पे, और कैल्शियम क्या हो जाता है 2 पॉजिटिव हो जाता है, O2 निगेटिव। तो इस तरीके से ये देखो ये सिंगल एटम वाले आयन्स हैं, सिंगल एटम्स वाले आयन है। और पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।